أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم। कुरान करीम के मज़ामीन को बहुत गौर से सुनना चाहिए। इसमें बड़े अहम मसाइल होते हैं, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। इससे पहले अशहुर हुरुम में क़िताल के सिलसिले में बहस की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर शराब के बारे में बहस की कि ये गुनाह की चीज़ है। फिर जुए के सिलसिले में बुराइयां बयान की कि जुआ बुरी चीज़ है, इससे बचो। आजकल ड्रग्स की बीमारी नौजवानों में आम हो रही है। एक तो वो शराब है जो पी जाती है, जिससे नशा आता है, और एक वो चीज़ है जो पी तो नहीं जाती है लेकिन उससे नशा चढ़ता है, जैसे एमडी। ये नशे वाली एक केमिकल है, उसके इंजेक्शन लेने से, उसको इस्तेमाल करने से नशा आता है, आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। नौजवान आजकल कमाई की वजह से टेंशनों में होते हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए, घर का खर्चा, खुद के ऊपर भी जो खर्चा है वो भी बहुत है। बाइक में जो है पेट्रोल डालना है, अच्छी बाइक दरकार है, अच्छा मोबाइल ज़रूरी है, अच्छी गाड़ी चाहिए। तो आदमी सोचता है कहाँ से लाऊं,
टेंशन में रहता है और टेंशन दूर करने के लिए जो है ये ड्रग्स इस्तेमाल करता है। ये ड्रग्स जो है जिस्म के लिए इंतहाई तौर पर खतरनाक है। जैसे शराब हराम है, इस तरह मनशियात जो ड्रग्स हैं वो भी हराम है। जो चीज भी नशा लाए वो नशे वाली चीज हराम होगी। आजकल 4 आदमी बैठकर जुआ नहीं खेलते, मशीनों पर खेला जाता है, कसिनोस कहते हैं। लोग कसिनो में जाते हैं, मशीन पर गैम्बलिंग यानी जुआ खेलते हैं, ये भी हराम है। या किसी के साथ बैठकर खेलना वो भी हराम है, और मशीनों पर खेलना ये भी हराम है। ये मसाइल बयान किए थे कि आज का नौजवान ये दोनों चीज़ों में मुब्तला होने से बच जाए। उसके बाद एक मसला यतीमों के सिलसिले का जिक्र किया कि यतीमों के साथ उनके औलिया कैसा सलूक करेंगे, कैसा मामला करेंगे। यतीमों के साथ भलाई का और इस्लाह का मामला करना, यह तरीका बताया था। फिर आगे फरमाया मुसलमान औरत का निकाह मुशरिक मर्द से नाजायज है, और मुशरिका औरत का निकाह मुसलमान मर्द से नाजायज। अब जो है सहाबे किराम ने कुछ सवालात किए थे, वो सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज के जो सवाल में मस्तूरात और ख़वातीन से मुताल्लिक कुछ मसाइल हैं, औरतें शर्माएं नहीं, गौर से इन मसाइल को सुने, उनके काम के मसाइल हैं। दीन समझने के बारे में शर्माना नहीं चाहिए, सीख लेना चाहिए अच्छी तरह से। सहाबियात दीन की कोई बात जो है सहाबे किराम के सामने भी पूछ लेती थी, और हुजूर अच्छी तरह से जवाब इनायत फरमाते थे। जो आदमी या जो खातून दीन के बारे में सवाल पूछने से शर्माती है या शर्माता है, तो वो इल्म से कोरा रह जाता है, इल्म से महरूम रह जाता है। मर्दों को भी कोई मसाइल पेश आए तो उलमा से बेझिझक पूछें, और ख़वातीन को भी कोई मसाइल पेश आए तो अपने शौहरों के वास्ते से ज़रूर जो है वो उलमा से पूछें, ताकि गलत चीज़ों पर अमल न करें, सही रास्ते पर चल सकें। आज पहली आयत में हैज़ के मसाइल बयान किए। ये आर्जा औरतों को पेश आता है, खून है एक ख़ास किस्म का, और खून 3 किस्म के औरतों को आते हैं। एक का नाम है हैज़, जो रूटीन की चीज़ है, माहवारी जिसे कहते हैं वो है। और अभी इसकी मुद्दत बताता हूँ। हाजा के माना बहने के हैं, और ये खून बहता है इसलिए इसको हैज़ कहा है। ये तंदुरुस्त औरत को आता है, ये तंदुरुस्ती की अलामत है, और इसका रुक जाना बीमारी की अलामत है। बहुत सी ख़वातीन को
ये आर्जा नहीं आता तो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होती हैं, और जिनको रेगुलर आता है वो तंदुरुस्त रहती हैं। इसके मसाइल बयान किए। नंबर 2, दूसरा खून है निफास का खून। निफास का खून औरत को बच्चा पैदा होने के बाद जो जारी होता है उसको निफास कहते हैं। इसकी मुद्दत वैसे 40 दिन है, लेकिन जल्दी अगर बंद हो जाता है तो गुस्ल करके औरत नमाज शुरू कर दे, और जब तक निफास है नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा भी नहीं रखेगी, और जब तक आर्ज़े हैज़ है वहाँ तक नमाजें माफ़ हैं और रोज़ा भी नहीं रख सकती, कुरान भी नहीं पढ़ सकती, कुरान को छू भी नहीं सकती। अलबत्ता औराद और वज़ाइफ जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद शरीफ ये पढ़ सकती है। तीसरा खून जो है वो अलग है, उसका नाम है इस्तिहाज़ा। ये बीमारी का खून है। रूटीन के जो अय्याम में हैज़ आता है उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो वो इस्तिहाज़ा है। रहम के मुंह पर एक रग होती है, वो रग के टूट जाने की वजह से लगातार खून रिसता रहता है, आता रहता है। ऐसी हालत में जब वक्त नमाज हो तो वुज़ू या गुस्ल करके नमाज जो है वो बर वक्त अदा करना, फिर ये अपनी असली हालत पर लौट जाएगी। फिर नई नमाज के लिए नया वुज़ू बनाना पड़ेगा। ये मसला है इस्तिहाज़ा के अंदर, और इस्तिहाज़ा में रोज़ा भी रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि वो रूटीन का खून नहीं है बल्कि बीमारी का खून है। और इस्तिहाज़ा कभी 10 दिन, 20 दिन, महीना, 10 साल भी चल सकता है। वो रग जब बंद हो जाएगी तो खून बंद हो जाएगा। जब तक वो रग जारी रहेगी खून टपकता रहेगा। अब ये आर्ज़े हैज़ है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी एहराम बांधा हज और उम्रे का। पहले सहाबे किराम ने दोनों एहराम बांधे थे। फिर अचानक रास्ते के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिर फरमाया कि अब तुमको एक सफ़र में 2 अलग अलग इबादतें 2 अलग अलग एहराम में करने की इजाज़त है। तो अब तुम अपना एहराम बदल डालो। पहले उम्रा करो, उम्रे से फरागत के बाद एहराम निकाल दो, और 8 तारीख को नया एहराम बांधकर फिर हज करो। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी एहराम बांधा, लेकिन उनको पहली मर्तबा जो है वो आर्ज़े हैज़ पेश आया, हैज़ आने लगा। अब मसला मालूम नहीं था कि इसका मसला क्या है, इसलिए बहुत घबराई, परेशान हुई कि अब मेरे हज का और उम्रे का क्या होगा।
हुजूर आए, इनको परेशान देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा परेशान क्यों हूँ? तो अपने आर्ज़े का तज़किरा किया कि मुझे आर्ज़े हैज़ लाहिक हुआ है। तो हुजूर ने हैज़ की तारीख बयान फरमाई, फरमाया हाज़ा शैउन कतबल्लाहु अला बनाते आदम, ये एक आर्ज़ा है जो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है। तो हजरत हव्वा से लेकर जितनी भी ख़वातीन हैं तमाम को ये आर्ज़ा पेश आएगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, तंदुरुस्ती की अलामतें, शादीशुदा औरत का हैज़ का बंद हो जाना, इसके हमल ठहरने की अलामतें, और जब हमल बढ़ता है आगे तो हैज़ का खून बच्चे की ग़िज़ा बनता है। यही चीज़ ग़िज़ा बनाई जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद निफास का खून जो है वो जारी होता है। अब सहाबे किराम ने सवाल किया, सवाल ये था कि ईसाई जो हैं हैज़ की हालत में भी बीवियों से ताल्लुक़ रखते थे, उनका ज़्यादती ये थी, और यहूदी और हिंदू हैज़ के ज़माने में औरतों को हाँक देते थे, उनके हाथ का खाना भी नहीं खाते थे, उनको बिल्कुल अलग कमरे में रख देते थे, उनको टच भी नहीं करते थे। तो एक तरफ ईसाइयों का ये अमल था, दूसरी तरफ उनका ये अमल था। तो सहाबे किराम ने पूछा कि हुजूर असली अमल क्या है, क्या शरीयत क्या कहती है इसके बारे में? तो कुरान उतरा कि सहाबे किराम आपसे हैज़ की हकीकत पूछ रहे हैं, आप कह दीजिए कि ये खून एक गंदगी है और इस गंदगी में बीवी से ताल्लुक़ रखना मना है, गुनाह है। आर्ज़े हैज़ के साथ बीवी से मुजामात नाजायज़ है, लेकिन इसके हाथ का बना हुआ खाना भी खा सकते हैं, ये कमरों में रह सकती है, घर में रह सकती है, शौहर के साथ लेट भी सकती है, लेकिन मियाँ बीवी में कितना कुर्ब होना चाहिए? तो इसका जवाब ये दिया कि मियाँ बीवी जो है वो शर्मगाहें एक दूसरे से न मिलाएं, बाकी पूरे जिस्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक मसला ये है। दूसरा कौल जिक्र किया वो ये है कि नाफ से लेकर पैर तक के हिस्से से दूरी रखे, बाकी हिस्से से इस्तेफादा कर सकते हैं। हैज़ की मुद्दत कितनी? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रात है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रात है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कम से कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 दिन है। तो पहला मसला तो ये बयान किया कि हालत हैज़ में बीवियों से मुजामात और ताल्लुक़ नाजायज़ है। ये तो समझ में आ गया मसला, अच्छी तरह माँ बहनों को भी समझ में आया हुआ है।
फिर ये फरमाया कि ये ख़ास किस्म की गंदगी है, अगरचे इसके निकल जाने से औरत तंदुरुस्त मानी जाती, लेकिन ये गंदगी के अंदर मुजामात करना गंदा अमल है, इससे अपने आप को बचाएं। फातजिलुन निसा फिल महीज़, बस ताल्लुक़ रखना और मुजामात जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्ना। अब औरत की हैज़ की मुद्दत मुकम्मल हो गई, जैसे 10 दिन उसकी मुद्दत है वो पूरी हो गई, तो अब इसके साथ ताल्लुक़ बिला गुस्ल के भी रख सकते हैं, बिला गुस्ल के ताल्लुक़ रख सकते हैं। और अगर मुद्दत पूरी नहीं हुई है और खून बंद हो गया, जैसे 10 दिन की आदत है और 7 दिन के अंदर खून बंद हो गया, तो जब तक औरत गुस्ल न कर ले वहाँ तक उसके साथ ताल्लुक़ ना जायज़, उसको गुस्ल का मौका दिया जाए। फिर उसके साथ शौहर मुजामात करना चाहे तो कर सकता है। जब अच्छी तरह से पाक हो जाए, इस्लाम में तहारत की बड़ी अहमियत है। नमाज में आने वालों को तहारत बताई गई, जुमा में आने वालों को तहारत बताई गई। नापाक हालत में यानी हालत जनाबत के अंदर मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते, और हालत हैज़ में औरत मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हुजूर ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मसला बताया कि तुम घबराओ मत, ये तो एक आर्ज़ा है, लिहाजा तुम इस आर्ज़े के साथ हज कर सकती हो, सही करो, सही हरम से बाहर होती है इसलिए कर सकते हैं। और रमी करो, मीना जाओ, अरफात जाओ, मुज़दलिफ़ा जाओ, ये हज के अमाल जितने हैं सब अंजाम दो। खाली एक काम नहीं कर सकते, जब तक पाक न हो जाए वहाँ तक बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकते। लिहाजा जिस औरत ने आर्ज़े हैज़ लाहिक हुआ और आर्ज़े हैज़ के बाद इसका तवाफ़ इफ़ादा बाकी है, तो जब तक ये तवाफ़ इफ़ादा नहीं कर लेगी वहाँ तक इसका हज मुकम्मल नहीं होगा। जब पाक होगी जब तवाफ़ कर लेगी। और अगर कोई औरत तवाफ़ विदा नहीं कर सकी और काफ़िला जाने वाला है और उससे पहले इसको हैज़ आ गया और अब इसके पाक होने के फ़िलहाल 8 दिन तक इम्कानात नहीं है, तो इससे तवाफ़ विदा जो वाजिब है वो माफ़ है। अब ये जाना चाहे तो काफ़िले के साथ जा सकती है। अब एक मसला है, मसला ये है कि अगर किसी से गलती हो गई, मसला मालूम नहीं था और शहवानियात के गलबे में आकर हैज़ की हालत में बीवी से गलती से ताल्लुक़ रख बैठा, तो अब उसकी सज़ा क्या है? फरमाया ये गुनाहगार हुआ, और गुनाहगार की सज़ा दुनिया में ये है कि सच्चे दिल से तौबा करे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, क्योंकि जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला ऐसी तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं।
और ये गंदगी है, इसमें आपको मुलव्वस करना अच्छा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला पाकीज़ा लोगों को पसंद करते हैं। अब मुतताहिरीन पर एक मसला सुन लीजिए। मुतताहिर के माना पाक, तहारत से निकला है। बनु अम्र इब्न औफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद बनाई थी, उसका नाम मस्जिद कुबा था। वहाँ 2 रकात पढ़ने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। बड़े फजाइल आए। हुजूर सनीचर को कभी पैदल और कभी सवार होकर कुबा तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ के लोगों के अहवाल पूछते थे और मस्जिद में दोगाना अदा करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मामूल है और मस्जिद को बहुत वसी कर दिया गया है। पहले ये छोटी सी मस्जिद थी। अल्लाह ताला ने कुबा वालों की तारीफ की कि ये बड़े मुतताहिरीन हैं। तो हुजूर ने फरमाया, भाई तुम्हारी अल्लाह ताला ने तारीफ की और कुरान के अंदर की और क़यामत तक पढ़ी जाएगी, क्या अमल करते हो तुम? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्तिंजा में ढेला इस्तेमाल करने के बाद पानी इस्तेमाल करते हैं। पहले अरब में जैसे हम लोग ये सालन और तरह तरह का खाते हैं और ये पखाना भी हमारा ऐसा ही होता है। अरब लोग पानी, दूध, खजूर, तो उनका पखाना भी मैंगनियों जैसा होता था और खुश्क होता था। तो पत्थर से और ढेले से साफ हो जाता था। लेकिन कुबा वाले उसके बाद पानी से तहारत हासिल करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई और हुजूर ने पानी के इस्तेमाल को इस्तिंजा के अंदर बेहतरीन करार दिया ताकि खूब पाकीज़गी हासिल हो जाए। अब जब ये आर्ज़े से फारिग हो जाए तो बीवियों से ताल्लुक़ रखने की बात कही है और यूँ फरमाया कि कुबुल में ताल्लुक़ रखे, दुबुर में ताल्लुक़ न रखे, पिछले हिस्से में न रखे, अगले हिस्से में रखे, क्योंकि अगला हिस्सा जो है वो पैदावार देने वाला है, यानी आपको औलाद देने वाला है। लिहाजा ख्वाहिश की परस्तिश में गलत जगह पर न जाएं, यह भी तंबीह है। और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के सिलसिले में इतना डूब न जाए कि अपनी आखिरत के फ़िक्र से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और भाई अपनी आखिरत का ख्याल रखो, आगे कुछ भेजो, नेक आमाल भेजते रहो, ये तो सब सिलसिला चलता ही रहेगा, लेकिन नेक आमाल की फ़िक्र करो, तहज्जुद पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, इबादतें करो, अपनी आखिरत को संवारने की फ़िक्र करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से बहुत डरो, कोई गलत काम मत करो। जो उसने लिमिटेशंस बताई हैं, जो हुदूद बताई हैं, उन हुदूद के दायरों में रहकर काम करो तो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा करार पाओगे। और ये बात याद रखो कि तुम आज़ाद नहीं हो, तुमको एक दिन अल्लाह के हुजूर में जवाब देना है और खड़े होना है। वालमु अन्नकुम मुलाकू, तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात होनी है, उसके सामने खड़े होना है। और जो अल्लाह के हुदूद पर अमल करते हैं, ये जो मसाइल बयान किए उस पर अमल करते हैं, ऐसे ईमान वालों को जन्नत की बशारत दे दो। एक मसला और बयान कर दूं, फिर ख़त्म कर देंगे।
दूसरा मसला, अब मस्तूरात वाला ख़त्म हुआ, उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने मसाइल बयान किए हैं, ज़रा भी मत शर्माना, और जो है बहुत तवज्जो से आपने सुना होगा। ये उलूम हैं कुरान करीम के जो लोगों के सामने लाना है, जो मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी, और हमको सीखना है। कुरान सिखाने वाली किताब है, तालीम देने वाली किताब है। अब दूसरा मसला बयान करते हैं कसम के सिलसिले में। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, अल्लाह ताला के नामों को और कसमों को नेक काम न करने का निशाना मत बनाओ। मसलन ये कहा कि मैं मेरे भाई को ज़रा भी खुदा की कसम मदद नहीं करूँगा, ऐसी कसम नहीं खाना। अल्लाह के नाम का ऐसा इस्तेमाल मत करो गलत, अच्छे कामों के लिए कसम खाओ। और ये कोई कसम खाई कि अच्छे काम से रुकने के लिए कसम खा रहा है। फरमाया अल्लाह के नामों को इस तरह से निशाना मत बनाओ। अन तबर्रू, ताकि तुम तबरिया जाहिर करो और खैर के और इस्लाह के कामों से रुकने के लिए कसम खाओ। करने के लिए कसम खाना तो अच्छा है, लेकिन रुकने के लिए कसम खाना अच्छा नहीं है। और तुम जो बातें करते हो अल्लाह ताला उसको सुनते हैं। और अब कसम की 3 किस्में बयान हो रही है। ऊपर तो एक मसला बयान कर दिया, अब नीचे जो है कसम की किस्में, कसम की 3 किस्में हैं। कसम को अरबी में यमीन कहते हैं, और यमीन राइट हैंड को कहते हैं, और राइट हैंड के अंदर ताकत है। तो जब आदमी कसम खाता है तो अपने कलाम के अंदर ताकत पैदा करने की कोशिश करता है, इसलिए उसका नाम यमीन रखा है। यमीन 3 तरह की है, याद रखो। पहला मसला तो यह समझो कि कसमें खानी ही नहीं चाहिए। हम लोग अपनी रोज़ाना की ज़बान में जो कसमें खाते हैं उसका तो कोई हैसियत और वैल्यू नहीं है। कसम थी बाजी, कसम थी बाजी, कसम थी बाजी। बाजी जो है भाजी, ये कसम की कोई हैसियत नहीं। ये तो तकिया कलाम बना लिया कसम को, अच्छा नहीं। उधर अंधेर के अंदर कसम कहते कासूलाल ईमान नहीं कसम। कासूलाल कौन होता है? एक तो ये, तो कसम को जो है बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कसम क्यों खाते हैं? अल्लाह के नाम को आगे लाते हैं ताकि बाद में जो कलाम हम लाने वाले हैं वो कलाम के अंदर ताकत पैदा हो जाए और सामने वाला हमारे ऊपर भरोसा कर ले। तो ये मामूली चीज़ के अंदर कसम नहीं खानी चाहिए। कोई अहम मसला हो तो कसम खाए आदमी, और कसम गैरुल्लाह की नहीं खानी चाहिए। भटियारा कसम खाता है कि कसम है इस देग की जो मैंने आंख पर चढ़ाई। ऐसी कसम खाने की इजाजत नहीं है। मेरे हाथ में अग्नि है, अग्नि से क्या होता है? हदीस शरीफ में फरमाया गैरुल्लाह को अल्लाह के बराबर कर देना लाजिम आता है कसम के अंदर। हदीस शरीफ में है मन हलफ बिल्लात वल उज़्ज़ा फलियकुल ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कसम खाए लात और उज़्ज़ा की, लात एक बुत है और उज़्ज़ा ये भी एक देवी है, तो उनके नाम की कसम खाई, किसी मुसलमान ने उसको कलमा पढ़ना चाहिए। उसने शिरकिया काम किया कि गैरुल्लाह को अल्लाह के बराबर बना दिया।
अल्लाह का नाम इसलिए लाया जाता है कि कलाम के अंदर इंतहाई ताकत तौहीद की अज़मत की वजह से पैदा हो, इसलिए लाया जाता है। और गैरुल्लाह की कसम खाना, ये गैरुल्लाह को अल्लाह के बराबर कर देना है, इस बिना पर नाजायज़। अब कसम की 3 किस्में हैं। नंबर 1, यमीन लग़्व। यमीन लग़्व किसको कहते हैं? किसी बात पर या किसी के आने पर या जाने पर गुमान था कि वह आ गया होगा, और आदमी ने कसम की खाई कि भाई फलान साहब जो है वल्लाह आ गए। ये अरबी में लफ्ज़ होते हैं कसम के, वल्लाह, बिल्लाह, तल्लाह। कभी अल्लाह ताला की सिफात को सामने रखकर कसम खाई जाती, और हकीकत में वो आदमी नहीं आया था, लेकिन इसका अंदाज़ा ये था कि वो आ गया है और इसने कसम जो है सच्चा समझकर खा ली। इसको कहते हैं यमीन लग़्व। फिर वो झूठी निकली, गलत निकली, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, न कफ़ारा है न और कोई गिरफ्त है अल्लाह ताला के। एक भूल हुई, माफ़ है। नंबर 2, यमीन गमूस। गमूस के माना डुबा देना, गमस यगमसो के माने डूब जाने के। किसी माजी या मुस्तकबिल के काम पर बिल इरादा झूठी कसम खाना। मालूम था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी झूठी कसम खाई। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया में इसका कफ़ारा नहीं बन सकता है कोई चीज़, आखिरत में ज़बरदस्त सज़ा इसके लिए तजवीज़ होगी। दुनिया में इसका कफ़ारा नहीं है, इतना बड़ा गुनाह है कि कफ़ारा नहीं है, आखिरत में सज़ा तरतीब दी जाएगी। तीसरा, यमीन मुनाक़िदा। किसी काम के करने या न करने पर कसम खाना। मिसाल के तौर पर ये नीयत की, ये ज़बान से लफ्ज़ कहा कि मेरा फ़लान काम हो जाएगा तो मैं 100 रकात नमाज पढ़ूँगा। तो जब वो काम हो जाए तो इसको 100 रकातें पढ़ना लाजिम है। और अगर ये कसम तोड़ेगा तो इसको इसका कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? 10 मसाकीन को 2 टाइम पेट भर खाना खिलाना, या 10 मसाकीन को इतना कपड़ा देना कि उसमें वो नमाज पढ़ सके। या फिर गुलाम का आज़ाद करना, वो तो मौजूदा दौर में पॉसिबल है नहीं। या फिर 3 दिन के लगातार रोजे रखना। ये कफ़ारा है। तो ये 3 किस्म की कस्में हुई, यमीन गमूस, यमीन मुनाक़िदा और यमीन लग़्व। यमीन लग़्व पर कोई कफ़ारा नहीं, यमीन गमूस पर हनफिया के यहाँ कोई कफ़ारा नहीं, और यमीन मुनाक़िदा में अगर हानिस हो गया तो कफ़ारा आएगा। और कफ़ारा क्या है वो मैंने बता दिया आपको। वो इस तरह से अदा किया जाएगा, क्योंकि झूठ बोला तो उसका खुमियाजा, या हानिस हो गया तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और देना पड़ेगा। बहरहाल ये यमीन की अक़साम बयान हुई, और आज माँ बहनों के लिए हैज़ के सिलसिले के मसाइल और उसकी अहमियत जो है वो आपके सामने आई।
अब थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे और ज़िक्र के बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशहूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैका कम अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान की समझ अता फरमा, उस पर अमल नसीब फरमा, उसकी तिलावत का शौक़ अता फरमा, ज़ाकिराना और शाकिराना ज़िंदगी अता फरमा, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा,
तेरे अहकाम पर चलना हमारे लिए सहल फरमा, हिम्मतें अता फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी और ज़िंदगी के हर हर शौबे में नसीब फरमा, अपनी रज़ाए दायमी अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। माँ बहनों ने भी हाथ उठाए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। दुआएं अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।